डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 7.2। क्वेश्चन नंबर 1, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, जॉइन ए टू ओ शो दैट। फर्स्ट पार्ट है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये प्रूफ करना है। और सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है ए बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, तो सबसे पहले ये ट्राइंगल बनाएंगे। इसके सॉल्यूशन में ए बी इज इक्वल टू ए सी ये गिवन है। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, ये थ्योरम है। अब यहाँ पे 1/2 एंगल ए सी बी लिखेंगे, 1/2 एंगल ए बी सी, मतलब दोनों साइड में हाफ से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी। नाउ इन ट्राइंगल ओ बी सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक, अब सेकंड पार्ट है इसमें, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी ये गिवन है। ओ ए इज इक्वल टू ओ ए ये कॉमन है, ये ट्राइंगल आपके सामने बना हुआ ही है। उसके बाद ओ बी इज इक्वल टू ओ सी ये हमने प्रूव किया है ऊपर। देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ ए सी, ये साइड 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 रूल के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। देयरफॉर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी, corresponding parts of congruent triangle. Therefore OA bisects angle A। ये हो जाएगा आपका 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए क्वेश्चन 1 है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी है, कोमा बी तथा सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ए और ओ को जोड़िए और दर्शाइए कि फर्स्ट पार्ट में ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, सेकेंड पार्ट में ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। ठीक है, इसमें ए बी बराबर ए सी आपको दिया है, इसलिए कोण ए बी सी इज इक्वल टू कोण ए सी बी ये बराबर क्यों हो जाएगा? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अब दोनों साइड में हाफ से गुणा करेंगे तो हाफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ एंगल ए सी बी। दिस इम्प्लाइज ए बी सी का हाफ हो जाएगा एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, फिगर में लिखा हुआ है। अब कौन सा एक्स है? ये एंगल ओ बी सी वाला एक्स है, इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी ये वाई है, क्योंकि वाई ऊपर भी नीचे भी लिखा हुआ तो नीचे वाला पार्ट है। ठीक, इसका मतलब ये हो जाएगा एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। अब लेंगे हम त्रिभुज ओ बी सी में। अब त्रिभुज ओ बी सी में जब हम लेंगे तो जब ये कोण बराबर हैं तो इनके सामने की भुजाएं भी क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। इसलिए ओ बी बराबर ओ सी। क्यों? क्योंकि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट ये आपका प्रूव हुआ। अब सेकंड पार्ट के लिए त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ए ओ सी, त्रिभुज कौन सा लेंगे? ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ सी में ओ ए बराबर ओ ए ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है, और ए बी बराबर ए सी ये आपको दिया है, बी ओ बराबर सी ओ ये हम सिद्ध कर चुके हैं। अतः त्रिभुज ओ ए बी ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ओ ए सी। किस नियम के द्वारा? साइड 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 नियम के द्वारा, या भुजा 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 नियम के द्वारा। और जब ये सर्वांग सम हो जाएगा तो ये कोण ओ ए बी बराबर हो जाएगा कोण ओ ए सी। कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ ए सी। क्यों?
सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग, ये इसलिए बराबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें दिस इम्प्लाई अतः ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ए ओ जो साइड दिखाई दे रही है आपको, वो कोण ए को समद्विभाजित करती है। यही हमें प्रूफ करना है।